नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस समाधान पर। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग की एक बिल्कुल नई और शानदार सीरीज, जिसमें हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बिल्कुल आसान तरीके से और ट्रिक और शॉर्टकट के साथ समझेंगे। अगर आप एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, अग्निवीर या यूपी ट्रिपल एससी, यूके ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, यूके पीसीएस या मैं बात करूं जितने भी हमारे वनडे एग्जाम होते हैं, अगर आप इन सभी या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस पूरी सीरीज में हमारा प्रयास रहेगा कि प्रश्न को सिर्फ हल करना ही नहीं बल्कि उसे कम समय में और सही तरीके से हल करना और इसे सीखना भी है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि रीजनिंग अब आपको मुश्किल नहीं बल्कि आसान और मजेदार लगे तो इस सीरीज को अंत तक जरूर देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आने वाले समय में यह सीरीज चलते रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए रीजनिंग सीरीज पार्ट 1 को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। दोस्तों, ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा यह है कि एक निश्चित कूट भाषा में LAST को PFWY लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में MEAN को कैसे लिखा जाएगा। तो आपके पास ये हमारे 4 ऑप्शन है, तो इसी में से आपने छांटना है। और मैं आपको आज की इस सीरीज में बता दूं, याद दिला दूं कि यह सीरीज बहुत आसान प्रश्नों के साथ शुरू हुई है और आगे लगातार यह सीरीज चलेगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि इस सीरीज को आप 1.25 जो हमारा स्पीड होता है उसमें करके देखोगे तो आपको ज़्यादा सही लगेगा। तो हम बात करेंगे जब कि ऐसे प्रश्नों की, तो ऐसे प्रश्नों के लिए दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी। तो आप ध्यान देना, जो हम लिखते हैं, जो हम ABCDEF जिसकी हम बात करते हैं, तो इसमें एक चीज ध्यान देना है कि आप एक काम करना, इसको A से लेकर आप पहले लिख दो M तक, फिर आप ले जाना N से लेकर Z तक। और आपसे मैं एक उम्मीद और करूंगा कि आप इन 26 के 26 वर्णों को याद कर लें और कहां पर कौन सा वर्ण है इसको भी आप लोग याद कर ले। जैसे कि D कहाँ पे है, या मैं बोलूँ Z कहाँ पे है, N कहाँ पे है या M कहाँ पे है, इन सभी को आप लोग याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा रीजनिंग को पढ़ना और समझना। तो हम जब बात करेंगे आज के इन प्रश्नों के लिए, या इस प्रश्न में बात करते हैं, देखिए जब हम बात करते हैं L का संबंध हमारा P से क्या है, ए का संबंध हमारा एफ से क्या है, और एस का संबंध हमारा डब्ल्यू से क्या है, और टी का संबंध हमारा वाई से क्या है। हमें इसको समझना है पहले। देखिए, जब हम एल लिखेंगे तो एल के सामने जो हमारा पी आएगा ये कैसा आएगा। तो देखो, एल हमारा होता है 12 पर, ठीक। एल के बाद आप ध्यान देना, एल के बाद हमारा आएगा एम, फिर आएगा एन, फिर आएगा ओ, फिर आएगा हमारा पी। तो देखो 1 2 3 4, तो एल के बाद हमारा क्या आ गया पी। ये कितने पाया, ये था हमारा +4। उसके बाद हम बात करेंगे ए का एफ से क्या संबंध हमारा ना, तो ए हमारा आता कितने पर, 1 पर। जो हम ए 1 पर आता है, उसका देखेंगे ए के बाद आएगा बी, फिर आएगा सी, फिर आएगा डी, फिर आएगा ई, फिर आएगा हमारा कौन सा एफ। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हो रहा है 1 2 3 4 5, इसमें हो रहा है कौन सा 5+। तो ए के बाद ए में 5+ कर दिया हमने। फिर हम देखेंगे एस का संबंध हमारा डब्ल्यू से कैसे है। तो एस हमारा होता है 19 पर, तो एस के बाद हमारा क्या आता है टी, फिर आता है यू, फिर आता है वी, फिर आता है हमारा डब्ल्यू। तो वो फिर यहाँ पर क्या हुआ, एस के बाद हमारा क्या हुआ, ये हुआ हमारा प्लस, ये हुआ हमारा 4। फिर हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि टी का संबंध हमारा वाई से क्या है। देखो टी हमारा आता है
20 पर, तो वो टी हमारा आता है, टी आता है हमारे 20 पर। तो हम जब बात करेंगे टी के बाद हमारा आता है यू, फिर आता है वी, फिर आता है डब्ल्यू, फिर हमारा एक्स, फिर हमारा वाई। तो यहाँ पर क्या हुआ +5। तो ध्यान देना यहाँ पर क्या हुआ +4, यहाँ पर हमारा हुआ +4 +5 +4 और +5। तो इसी प्रकार हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो हमारा यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर MEAN, तो देखो m के बाद हमने कहा कि +4 +5 +4 +5, तो m के बाद हमारा क्या आता है, m के बाद हमारा आएगा n, फिर आएगा o, फिर आएगा p, फिर आएगा हमारा q। तो देखो q तो सब में दिया है, q सब में कॉमन है, तो हमें एक जगह पे यहाँ पर लिख देना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया q लिख दिया। फिर हम देखते हैं कि e, हमने कहा था प्लस यहाँ पर क्या होगा 5 होगा, तो e के बाद हमारा क्या आता है, e के बाद हमारा होता है f, फिर होता है g, फिर होता है h, फिर होता है i, फिर होता है j। तो हमने यहाँ पर क्या लिख देना है, q के बाद हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया j। तो देखो 1 2 3 तीनों कॉमन है, इसको हटा दो, एक को अब हटा दोगे तो और आसान हो जाएगा आपके लिए प्रश्नों को सही करना। इसके बाद हमारा क्या होता है, ए में प्लस हमने 4 करना है, तो आपको पता है, आप लोग जानते ही हैं ए बी सी और डी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया ए बी सी और डी। तो थोड़ा सा ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ए के बाद सॉरी मैंने बोला यहाँ पर कि ए तो हमारा है ही है, तो बी सी डी और ए बी सी डी और ई। तो यहाँ पर देखो ई है दोनों में है, तो इसको भी हटा दो, हमारे 2 ऑप्शन हमारा और बचते हैं। हमने यहाँ पर पहले ई लिख देना है। अब हमने देखा कि एन में हमने क्या करना है 5 प्लस करना है, तो एन के बाद हमारा होगा ओ पी क्यू आर और एस। तो हमारा क्या हो गया एस, तो इसका हमारा सही उत्तर हो गया हमारा डी वाला। तो पहला हमारा उत्तर हो गया इसका डी। तो जो आप देखते हैं दूसरा, तो ये रहा हमारा आज का दूसरा प्रश्न। थोड़ा सा मैं आपसे एक बात और कहूंगा, आज मेरा यह पहला प्रयास है इस तरह से रीजनिंग को पढ़ाने का, और बहुत अच्छे तरीके से आपको आने वाले समय में बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है इस YouTube के माध्यम से। तो फिलहाल हम दूसरा प्रश्न आज का देखते हैं। लिखा है कि हरे को लाल, यदि हरे को लाल, लाल को नीला और नीले को सफेद, सफेद को पीला और पीले को संतरी कहते हैं, तो घास का रंग क्या है। तो यहाँ पूछा गया है प्रश्न कि यहाँ पर घास का रंग क्या होता है। देखो आप लोगों को सोचने की भी शक्ति यहाँ पर अपनी विकसित करनी है कि घास का रंग हमारा क्या होता है। तो देखो घास का जो हमारा रंग होता है वह हमारा होता है हरा, ठीक। तो जो घास का रंग हमारा हरा होता है, तो यहाँ पर आपको सोचना है कि हरे के सामने जो होगा वो उसका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखो अगर आपसे जैसे पूछना कि हरा, हरे के सामने हमारा क्या है, यह है लाल है, और लाल के सामने हमारा क्या है वो दिया है नीला दिया है, और नीले के सामने हमारा दिया है सफेद, और सफेद के सामने हमारा क्या दिया है, ये दिया है पीला, और पीला के सामने हमारा दिया है संतरी। तो आपसे पर क्या पूछा है, यहाँ से पूछा कि घास का रंग क्या होता है। अच्छा घास का रंग क्या होता है, घास का रंग हमारा होता है हरा। तो हरे के सामने जो होगा वो उसका उत्तर होगा। तो हरे के सामने हमारा क्या दिया है, लाल दिया है, बस यही उसका उत्तर है। या आपसे पूछता जैसे खून का रंग क्या होता है, देखो खून क्या होता है, खून होता है लाल, तो लाल के सामने क्या होता है नीला, तो इसका खून का रंग क्या होता है नीला होता। या आपसे पूछता है कि आकाश का रंग कैसा होता है, हाँ होने पे तो अंतरिक्ष का रंग काला होता है, लेकिन आकाश तो हम नीले के नाम से जानते हैं ना कि आकाश नीला है, तो आकाश कैसा होता है, आकाश हमारा सफेद हो जाता। तो इसी प्रकार से आपसे पूछा यहाँ पर जाता है, और आने वाले प्रश्न आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा इसका दूसरा प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह होगा हमारा लाल। ये रहा आज का हमारा तीसरा प्रश्न। तो यहाँ पर लिखा है कि मोबाइल को हम बोलते हैं 18 और टेलीविजन को हम बोलते हैं 30, तो कंप्यूटर को हम क्या बोलेंगे। तो इसमें आपको तो सोचना है कि ये कैसे यहाँ पर बोला गया है। तो देखते हैं चलो, जैसे कि यहाँ पर देखो एम है, MOBILE, तो यहाँ पर दिया है इसको 18 दिया है। तो ये सोचो कैसे लिखा 18, तो हम देख लेते हैं। जैसे M1 2 3 4 5 6, तो एक तो ये हो सकता है 6 × 3 18,
तो ये हमारा क्या पता ऐसी हो जाए। और जो दूसरा देखो टेलीविजन क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा क्या है 30 है, तो बिल्कुल हो सकता है। 10 इंटू 3 तो बराबर हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा 30, तो बिल्कुल ठीक है। और ऐसे देखो हम देख लें कंप्यूटर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इंटू 3, तो 8 3 से हमारा होता है 24, तो आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ गया, ये आ गया हमारा 24, तो इसका हमारा सी उत्तर हमारा सही है। देखिए जो हमारा आज का चौथा प्रश्न है, तो इसमें पूछा गया है कि उस उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाता है। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सोचना है कि आप कब कब कहाँ कैसे पढ़े, तो ये जो हमारे जो तार्किक और अर्थपूर्ण शब्द होते हैं इनको समझना होता है, फिर आपको आंसर देना होता है। देखो सबसे पहले आप गए या मैं गया, हम गए पहले बालवाड़ी में, या इसको बोलते हैं आंगनबाड़ी। उसके बाद पहले हम गए कहाँ, बालवाड़ी में। फिर हम गए कहाँ पर, प्राथमिक विद्यालय में। फिर हमारा क्या आ जाएगा 1। फिर हम कहाँ गए, फिर हम गए थे निम्न माध्यमिक में, ठीक। फिर हो गया हमारा 2। फिर हम गए उच्च माध्यमिक में, फिर हमारा क्या हो गया, हमारा 5 हो गया। उसके बाद हम कहाँ गए, कॉलेज में या विश्वविद्यालय में, तो ये हो गया हमारा 4। तो क्या है इसका 3 1 2 5 4, तो क्या आपको ऐसा कहीं पर दिख रहा है, देख लीजिए 3 1 2 5 4, तो देखो इसका पहला ही आंसर हमारा सही हो गया, 3 1 2 5 और 4। अब देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा हमारा। तो यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। तो दिया गया है 64 32 16 8 4 क्वेश्चन मार्क यहाँ पर पूछा गया है, फिर दिया गया हमारा 1। देखो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए क्या तो आप आगे से पीछे को चलें या पीछे से आप आगे को आ जाएं। यहाँ पर दिया था जैसे कि 64 32 16 8 4 क्वेश्चन मार्क और 1। पीछे से जाओगे तो जैसे 1 का 2 2 का 4 4 का 8 8 का 16 16 को 32 32 का 64, तो आसान से तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, एक तो 2 आ गया। लेकिन आपको समझना, देखो अगर आप यहाँ से आते ना 64 को 32 करते, फिर आधा करते, फिर 32 का आधा 16 करते, फिर 16 का आधा 8 करते, फिर 8 का आधा 4 4 का आधा 2, ये बहुत मतलब करने पर तो आप आसान तरीके से इसको कर लेंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो आप जब भी रीजनिंग प्रश्न हो एक बार उसको आगे से देखें, एक बार पीछे से देखें, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा हमारा 2, तो 5 का हमारा हो जाएगा ए। ये रहा आज का हमारा छठा प्रश्न। तो पूछा गया है दिए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया है 1 9 36 और 100 और क्वेश्चन मार्क। देखो कहीं ना कहीं आपको इसमें स्क्वायर क्यूब का ही कुछ ऐसा हमें लॉजिक देखने को मिल रहा है, क्योंकि रीजनिंग तो एक लॉजिक का ही प्रश्न हमारा है। तो एक देखो मैं अगर 1 का क्यूब बोलूं तो 1 का क्यूब हो जाएगा हमारा 1, या 1 का स्क्वायर बोलूं तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1। लेकिन आपको 1 से लेकर 20 तक होने पर 30 तक आपको स्क्वायर भी याद होने चाहिए। 1 से लेकर 30 तक आपको इनके, या 20 तक बोलूं 20 तक याद कर लो पहले, तो क्यूब जरूर याद होने चाहिए। तो ऐसा ही यहाँ प्रश्न दिया है। देखो ये जो हमारा 1 है, जो यहाँ पर 1 दिया गया है, ये कहीं ना कहीं स्क्वायर या क्यूब हो सकता है। देखो 9 तो क्यूब है किसका, या स्क्वायर है 3 का, ठीक। और ये क्यूब है, सॉरी ठीक है 3 3 9, तो स्क्वायर हो गया ना। और ये हो गया 36 हमारा हो गया 6 6 36, तो ये भी स्क्वायर हो गया। और 100 भी हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। किसका हो गया, ये हो गया हमारा, ये 1 हो गया 1 का, और 1 का हो गया, और 9 हो गया 3 का, और
36 हो गया, 6 36, और 100 हो गया किसका हमारा 10 का, 10 10 हम 100। यहाँ पर क्या आपको देखने मिला, 1 से हम गए 3 में, 3 से गए हम 6 में, 6 से हम गए कहाँ 10 में। तो यहाँ पर कितना गैप मिला आपको, यहाँ पर मिला देखो 2 का गैप, यहाँ पर मिला हमें कितना 3 का गैप, और यहाँ मिला हमें कितना 4 का गैप। तो जो अगला जो हमारा गैप होगा वो गैप कितने का होगा, वो होगा 5 का गैप। ठीक, और जो 5 का स्क्वायर होता है वो होता है देखो 10 प्लस 5, जब जुड़ के आएगा 15 तो तभी तो 15 का पूछेगा ना, क्योंकि देखो 6 और 4 10, देखो जिसकी 1 और 2 3, 3 3 6, 6 6 6 4 है 10, और 10 और 5 कितना हो गया हमारा 15, 10 और 5 हो गया 15, और 15 का आपसे पे स्क्वायर पूछा गया है, तो 15 का स्क्वायर हमारा होता है 225। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या आ गया, वो हो गया हमारा डी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। तो देखिए जब भी ऐसे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, आप एक काम करना, क्या तो आप हॉरिजेंटल लेना, ठीक, या तो आप इस तरफ से, या तो आप इस तरफ सोचना प्रश्नों को, या आप इस तरफ सोचना। कहीं ना कहीं ऐसे ही हमारे ज्यादा प्रश्न होते हैं, या आपसे कभी कभी पूछ सकता है, जैसे कभी क्या पूछ देगा आपसे, या दे देगा, या आपसे ये दे देगा कि बीच में कुछ बड़ा होगा, आगे पीछे छोटे होंगे, या बीच में या इस तरफ बड़ा होगा, ऊपर नीचे छोटे होंगे। तो इसलिए क्या तो आप जाना इस तरफ को हमेशा, और या आप जाना नीचे की तरफ को। तो ऐसे आपको प्रश्नों का आंसर देखने मिल जाएगा। हालांकि आज के तो प्रश्न बहुत आसान है। दिया है कि यहाँ पर 14 दिया है, और यहाँ पर 10 दिया है, और यहाँ पर दिया हमारा 38। तो ये 38 कैसे हुआ, हमें ये सोचना है। क्या 14 15 16, देखो एक ये भी लॉजिक बन रहा है कि 15 16, 14 15 16, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया 10 20 30 हो गया, ऐसा ही बन सकता है। देखो 38 50, या अगला भी यहाँ पर कुछ हो सकता है, ये ऐसा भी जरूर बन सकता है। लेकिन ऐसे में लॉजिक क्या है, देखो यहाँ पर देखो +1 +1 +1 हो रहा है, यहाँ +10 और +10 और +10 हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर 38 में हम 38 में अगर हम 50 देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा 12 प्लस हो रहा है। तो यहीं पर हम देखते हैं कि 50 में अगर हम 12 जोड़ दें तो 2 और 6 हमारा क्या हो गया 62। तो होने पे तो दोस्तों ये भी आपका एक लॉजिक है कि ये ऐसे भी इसका आंसर निकल सकता है। लेकिन अगर इसको मैं देखूं एक दूसरे नज़र से, तो यहाँ पर जैसे देखना आप लोग, जैसे ये 14 है, 14 और +10 हमारा कितना हो गया, देखो 14 + 10 हमारा हो गया 24, और 24 में अगर फिर मैं ये 24 में वापस 14 जोड़ दूं, 24 में अगर वापस 14 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा हमारा 38। ठीक, तो 38 बिल्कुल सही है। देखो लॉजिक दोनों सही हो गए यहाँ पर। और यहीं पर हम देखना 15 और 20, 15 + 20 को हम जोड़ दें तो ये हो गया हमारा 35, और 35 में वापस हम 15 जोड़ दें, क्योंकि वहां पर 14 जोड़ा था, पर हम 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50। ठीक, और ऐसा ही देखो हमारा अगला है, हमारा है 16 + 30। तो 16 + 30 हमारा कितना हो गया 30, और 10 40, और 6 46, ये हो गया हमारा 46, और 46 में वापस मैं जोड़ दूंगा ये 16, क्योंकि हमने पहले क्या जोड़ा 14 जोड़ा, वापस फिर 15 जोड़ा, फिर यहाँ पर 16 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम 16 जोड़ेंगे तो ये देखो 6 दूनी हो गया हमारा 12, और बचा 1 4 5 और 1 6, तो ये हो गया हमारा 62। तो देखो आपका जो आंसर है आपका ये यहाँ से भी सही निकला और यहाँ से भी सही निकला। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जब भी रीजनिंग का प्रश्न आपको देखने मिले, आप दोनों तरफ को जाना, इस तरफ भी जाना और नीचे तरफ भी जाना, तो आपका उत्तर कहीं से भी सही निकल सकता है। तो ऐसे प्रश्न आपको बार बार पेपर में देखने को मिलते हैं, और ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस मैं आपको लगातार कराऊंगा। फिलहाल हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न लिखा है कि ए बी का पिता है, और बी सी का भाई है, सी डी का पति है, और डी ई की बहन है, ई एफ की माँ है, एफ जी की पत्नी है। परिवार में कुल कितने पुरुष हैं?
तो यहाँ पर सिर्फ पूछा गया है कितने पुरुष हैं, आपको इन पुरुषों का ध्यान देना है। जैसे लिखा है ना कि जो ए है, देखो जो ये ए है ये कौन है, यह बी का पिता है। ठीक, जब भी आपसे पूछेगा कि महिला और पुरुष, मैं तो आपसे बोलूंगा कि पुरुष को आप हमेशा ले लो प्लस में और महिला को आप ले लो माइनस में। यहाँ पर आपको तरीका भी अच्छा हो जाएगा कि यार आपको वहां पर कैसे उसमें मेंशन करना था करके ना, कि आपको कैसे इसका आंसर निकालना था। एक तो आपका पुरुष निकल गया ये ए, ठीक, एक तो पुरुष आपका ए हो गया। उसका पूछा है कि जो बी है यह सी का भाई है। जो बी है ना यह किसका भाई है, यह सी का भाई है। तो कहीं ना कहीं देखो, मैं तो ये आपको हालांकि कहा था कि आप पुरुष को प्लस दिखाओ महिला को माइनस दिखाओ। हालांकि यहाँ पर कौन पुरुष था ये तो कंफर्म हो गया था, लेकिन बी का पता नहीं था बी क्या था करके ना। ये तो मैंने चलो आपको वैसे ही बोला था माइनस के लिए दर्शाओ करके। तो बी भी हमारा यहाँ पर क्या है, देखो जो बी है, जो ये बी है यह सी का हमारा क्या है, भाई है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा बी है ये भी आपको क्या दिखा, ये भी आपको पुरुष ही दिखा। ठीक है, आपको अभी तक कितने पुरुष मिल गए हैं, 2 मिल गए हैं। सी डी का पति है। जो सी है यह किसका पति है, यह हमारा डी का पति है। तो ये भी आपको क्या मिल गया, ये भी आपको पुरुष देखने को मिल गया, इसको भी आप प्लस कर दो। ठीक, आपको अभी तक कितने पुरुष देखने को मिल गए, 1 2 और 3। ठीक, आगे भी तो देखना है। अभी आगे लिखा कि डी ई की बहन है। जो डी है यह ई की बहन है। तो फिलहाल हमें यह कंफर्म नहीं हुआ कि, देखो ये तो कंफर्म क्या था कि सी डी का पति है, तो इसका मतलब क्या है हमारा, ये पत्नी है। इसको आप या गोल सर्कल कर दो या इसको माइनस कर दो। और डी ई की बहन है। जो डी है यह हमारी क्या है, ई की बहन है। मतलब डी, जो डी है यह हमारी क्या हो गई, ई की बहन हो गई। ठीक, जो डी है यह ई की हमारी क्या हो गई, बहन हो गई। और अगला हम देखते हैं कि ई हमारी क्या है, एफ की माँ है। तो एफ की माँ कौन हो गई, ई। तो कहीं ना कहीं हमारी क्या हो गई, ये भी हमारी क्या हो गई, महिला हो गई। ठीक, और एफ जी की पत्नी है। जो एफ है, एफ जो है यह किसकी पत्नी है, यह जी की पत्नी है। जो एफ है यह जी की पत्नी है ना। एफ जो है, एफ क्या हो गया, ये भी हमारी क्या हो गई, पत्नी हो गई। तो ये भी क्या होगी, हमारी महिला हो गई। तो ये हो गया हमारा क्या, पुरुष। ठीक, तो परिवार में कुल कितने पुरुष हैं ये आपसे पूछा गया था। तो 1 पुरुष, 2 पुरुष, 3 पुरुष और हमारे कितने हो गए, 4 पुरुष। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा हमारा सी। तो 4 पुरुष। अब देखते हैं अगला, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। और ये प्रश्न भी सेम वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर आपसे संबंध पूछा गया है कि कौन क्या होता है। देखो मैं आपसे जब भी आप संबंध पूछेंगे तो आप लोग ध्यान देना। जैसे कि ये हो गए हमारे माता पिता, ये हमारे हो गए माता पिता, प्लस हमारे चाचा चाची, और साथ में ऐसे हमारे हो गए मामा मामी, या हमारे ताऊ ताई। जो भी माता पिता के समकक्ष होंगे वो एक लाइन में आ जाएंगे। इन सभी के बच्चे इनके नीचे आ जाएंगे। जैसे कि भाई बहन, मतलब इनके 2 बच्चे, मतलब बेटा बेटी, या चाचा चाची के बच्चे, या मामा मामी के बच्चे। तो वो हमारे क्या हो जाएगा, वो हमसे हमसे मतलब वो अपने पिता से क्या होंगे, नीचे होंगे। और यहीं पर अगर बात करें पिता के पिता की, तो वो हमारे इनके ऊपर आ जाएंगे। जैसे कि हमारे दादा पूछ देंगे, तो दादा हमारे कहाँ आएंगे, हमारे पिताजी के ऊपर तो दादा आएंगे, और हम कहाँ आएंगे, हम अपने पिताजी के नीचे आएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि आप सही तरीके से दर्शाना चाहते हैं तो आप एक सीक्वेंस तरीके से इन जो जैसा जैसा प्रश्न पूछा जाएगा वैसा वैसा आप लोग लिखना। तो यहाँ पर फिलहाल पूछा गया कि हम उस पर बात करते हैं। पूछा गया कि ए, जो ए है यह बी की हमारी क्या है, माँ है ना। तो अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, ए, जो ए है यह बी की हमारी क्या है, यह बी की माँ है। तो पहली बात तो ये क्लियर हुई कि ये माँ है। इसको आप माइनस कर दो, मतलब ए क्या हमारी, ए महिला है। या मैं इसको एक गोल सर्कल में दर्शा देता हूँ ना। बी सी की बहन है। बी सी की हमारी क्या हो गई, ये बहन हो गई। ये भी महिला थी और ये महिला हो गई। मतलब मान लो ये
माँ है, ठीक। बी और सी ये आपस में क्या हो गई, बहनें हो गई। सी डी का पिता है, जो सी है, मतलब सॉरी, बी सी की बहन है ना, जो बी है ना, बी बी जो बी है यह सी की बहन थी। जो बी है ना, बी 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 यह सी की हमारी क्या थी, बहन थी। और सी डी का पिता है, जो सी है यह सॉरी ये पुरुष है, तो ये हो गया डी। तो डी का पिता कौन है, ये हो गया हमारा सी। तो इसको आप कर दो प्लस, क्योंकि दर्शाने के लिए ना। और डी ई का भाई है, जो डी है यह किसका भाई है, जो डी है यह ई का भाई है। जो यह डी है, डी जो डी है यह ई का भाई है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा पुरुष हो गया ना। और ई एफ का पति है, जो मेरा ई है ना, ई ये क्या हो गया, एफ का पति। मैंने बोला पति पत्नी हमेशा क्या आएंगे, एक साथ आएंगे ना, पति पत्नी हमारे एक साथ आएंगे। तो जो ई है ना, ई यह एफ का हमारा क्या है, पति है। ई जो है ना, ई यह एफ का पति है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा कहीं ना कहीं ये भी पुरुष ही है। और ये क्या हमारी, ये है महिला, ठीक। उसके बाद पूछा गया कि एफ जी की बहन है। एफ जो एफ है यह जी की हमारी क्या है, बहन है। मान लो हमारे मेरी माता जी की जो बहन है वो भी उसके सामने आएगी, तो उसका पूछा गया है जी। तो जी हमारी क्या है, एफ की हमारी क्या है, बहन है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी महिला है। तो यहाँ पूछा क्या गया, यहाँ पूछा गया कि सी का ई से क्या संबंध है। तो आपसे पूछा गया कि सी का ई से क्या संबंध है। तो सी का ई से क्या संबंध है, तो सी ई का क्या लगा, या ई का सी क्या लगता है, तो ये लगा हमारा क्या, इसका पिता, क्योंकि ये इसके क्या हैं, दोनों बच्चे हैं। हमने पूछा था ना, जैसे ये सी है, ये जैसे पूछा था बी सी की बहन है, ये तो खैर पुरुष हो गया था। और सी डी का पिता है, ये सी डी का पिता है, और ये इसका भाई है। तो इसका क्या हो गया हमारा, ये हो गया इसका पिता। तो इसका हमारा बी उत्तर हमारा सही हो गया। आज का प्रश्न लिखा है कि मोहन का मुख दक्षिण की ओर है। मोहन का मुख दक्षिण की ओर है। जैसे जैसा आपको पर दिखा गया है वैसे वैसे आप लोग प्रश्नों को ले लेना, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का जो मुंह है, मोहन का जो मुंह है, ये हमारे कहाँ पे है, ये दक्षिण की ओर है। इसका मुंह दक्षिण की ओर है, अभी चला नहीं है। वह अपने दाएं ओर मुड़कर 20 मिनट चलता है। अब आप लोग ध्यान देना, जब किसी व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर होगा तो उसका जो राइट होगा वो इस तरफ हो जाएगा, और लेफ्ट होगा हमारा इस तरफ, ठीक। तो यहाँ पूछा गया है कि वह अपने दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो अपने दाएं मुड़कर कितना मीटर चला, वो चला हमारा 20 मीटर, ठीक हो गया। इसके बाद पूछा गया है वह दाएं मुड़ता है। अब इसका दाएं कहाँ होगा, अब इसका दाएं हो जाएगा इस तरफ, इसका यह राइट हो जाएगा इस तरफ ना। तो कितना चला, वह 10 मीटर चलता है। कितना चला, यह 10 मीटर चला। फिर वह बाएं मुड़कर, अब उसका लेफ्ट, अब उसका पूछा गया है उसका लेफ्ट, क्योंकि ये हो गया, इधर हो गया राइट और इधर हो गया हमारा लेफ्ट। तो अब कितना चलता है हमारा, 10 मीटर और चलता है। 10 मीटर हमारा बाएं मुड़कर चलता है। फिर वह दाएं मुड़कर 20 मिनट चलता है। लेकिन फिर जब वो यहाँ पर खड़ा है तो इसका मुंह तो इस तरफ होगा, तो इसका दाएं क्या हो जाएगा, यहाँ को हो जाएगा। तो वो चलता हमारा कितना, वो चलता हमारा 20 मीटर, ठीक। वो चला हमारा 20 मीटर। अब बताइए, तब वह दाएं मुड़कर 60 मीटर चलता है। इसके बाद फिर यहाँ से देखो, अब इसका यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, उत्तर की ओर मुंह है, तो इसका राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया। तो अब यहाँ से चलता हमारा, वो यहाँ से चलता हमारा 60 मीटर। यहाँ से अब 60 मीटर लेके जाओ, लगभग ऐसा ही कुछ हमारा होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 60 मीटर। कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा था ना, कोई व्यक्ति, मैंने बोला आपको, हमने बोला था कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, उसका मुंह दक्षिण की ओर है। पहले वो 20 मीटर चला, फिर 10 चला, फिर 10 चला, फिर 20 चला, और फिर चल गया हमारा वो 60 मीटर। पहले तो ये देखो 10 प्लस इसको हम देखें 10, ये हो गया हमारा टोटल, हो गया हमारा ये लेंथ हमारी होगी इसकी, ये हो गया हमारी 30 मीटर, ठीक। फिर गया वो ऊपर को, जैसे कि 10 ये चला और 10 ये चला, फिर ये चल गया हमारा 30 ये चल गया। हमें इस 30 से मतलब नहीं है। ये देखो कि इस 30 से ज्यादा कहाँ चल गया, वो इस तरफ चल गया है, कितना हमारा 60। तो अब ध्यान देना, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा था, तो इस तरह की कोई हमारी दिशा है, ठीक। ये हो गया हमारी उत्तर, ये हो गया हमारा दक्षिण,
ये हो गया हमारा पूरब, ये हो गया हमारा पश्चिम। अब देखो पूछा गया है कि मोहन अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो मोहन यहाँ पर खड़ा था पहले, ठीक, यहाँ पर खड़ा था ना। अब वो किस दिशा में, देखो उत्तर की ओर है नहीं, क्योंकि वो इतना आगे और चले गया है, ठीक। और क्या वो पूरब की ओर है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस दिशा को हम क्या बोलते हैं, इस दिशा को हम बोल देते हैं उत्तर पूरब। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो गया, सी, उत्तर पूरब। तो इसका सही हमारा उत्तर हो गया हमारा सी, उत्तर पूरब, ठीक। तो इस तरह से प्रश्न पूछे गया और ये प्रश्न हमारे यूके पीसीएस में पूछा गया प्रश्न हमारा है ये। अब देखते हैं अगला प्रश्न। लिखा है देखो, यदि परसों शनिवार था तो कल के बाद कौन सा दिन होगा। ये ऐसे प्रश्न दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको ध्यान क्या देना है, जो आपसे पूछा गया वो आप लिखते चलो। जैसे परसों शनिवार था, देखो ये हो गया हमारा आज, ठीक है, ये हो गया हमारा आज, ये हो गया हमारा आज का दिन, ठीक है। कल जो बीत गया वो ये दिन है, और परसों जो बीत गया वो ये दिन है, और इस दिन क्या था हमारा, इस दिन था हमारा शनिवार, ठीक। ध्यान देना, इस दिन देखो यदि परसों शनिवार था ना, देखो ये आज हो गया, ये कल बीता हुआ हो गया, और ये परसों हो गया। तो परसों क्या था हमारा, वो था परसों था हमारा शनिवार, ठीक। तो कल के बाद कौन सा दिन होगा, ये हो गया हमारा कल, क्योंकि ये तो आज था हमारा, ये हो गया हमारा कल, और पूछा गया हमारे इस दिन को पूछ रहा है। तो ये हो गया हमारा शनिवार, और ये हो गया हमारा रविवार, और ये हो गया हमारा सोमवार, ये हो गया हमारा मंगलवार, और ये हो गया हमारा बुधवार। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो गया, ये हो गया हमारा सी, बुधवार। तो बस इतने ऐसा ही तो प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और मैं आपको फिर बताऊं, ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको आप सही से सॉल्व करें और आपको कहीं ना कहीं आने वाले पेपर में आपको बहुत अच्छा इसका लाभ होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा हमारा आज का प्रश्न। लिखा है देखो, यदि आज शुक्रवार है तो 72 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। देखो दोस्तों, जब भी आपसे पूछेगा कि आज ये है, मतलब आज शुक्रवार है, आज से 30 दिन बाद कौन सा होगा, 40 दिन बाद कौन सा होगा, 70 दिन बाद कौन सा होगा, या 500 दिन बाद कौन सा होगा, 1000 दिन बाद कौन सा होगा। आप लोग जानते हैं सप्ताह में होते हैं 7 दिन, ठीक। जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, कितना भी पूछ दे, कैसा ही पूछ ले, तो उसको आप कर देना 7 से डिवाइड, ठीक। यहाँ पर जैसे दिया है 72, तो 72 को आप कर दो 7 से डिवाइड ना। तो जब भी, चलो हम थोड़ा सा इस तरीके से कर लें, क्योंकि होता है रीजनिंग हर किसी को आती नहीं है। तो जैसे हम बचपन में भाग देते थे, वैसे ही भाग दे दो, वो आपके लिए आसान रहेगा ना। तो देखो 7 1 जा क्या हो गया हमारा 7, ठीक। बचा कितना हमारा, ये तो 0 हो गया, ये बचा हमारा 2। तो आप लोग ध्यान ये देना कि 2 का तो भाग जाएगा नहीं, तो यही तो पूछ रहा है, जो बच गया, जो शेषफल बच गया वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। जैसे कि ये था हमारा शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद 2 दिन ना, एक दिन ये और एक दिन ये। तो शुक्रवार के बाद हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा शनिवार, और ये हो गया हमारा रविवार। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा इसका बी, रविवार। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मैं आपसे वही कहूंगा, जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछे कि इतने दिन पहले क्या था या इतने दिन बाद में क्या है, तो आपको भाग दे देना है किससे, हमारे सप्ताह के 7 दिनों से। ये रहा हमारा 13वां प्रश्न। देखो 2 प्रश्न हमेशा पूछता है, एक होता है जो दर्पण वाले जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं, एक होता है कि जलीय छवि, एक होता है हमारा दर्पण छवि। मिरर के जब भी ऐसे प्रश्न आपको देखने मिलेंगे, आपको 2 बातें ध्यान देना है। जब भी आपसे जल का प्रतिबिंब पूछा जाएगा, आपका इसका एक अलग फॉर्मूला रहेगा। जब भी जल का पूछा जाएगा, इसको अब 18:30 से दे देना, 30 मिनट से इसको आप घटा देना। और जब भी आपसे पूछेगा शीशे का या दर्पण का, तो इस दर्पण को आप घटा देना 11:60 से, क्योंकि 60 मिनट का क्या मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
12 बजे ना। तो जब जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तब तब आप इन दो को याद रखना और इन दोनों के आधार पे आपको इसका जवाब देना है। तो फिलहाल मैंने आपको यहाँ पर दोनों प्रश्न कराने की पूरी कोशिश की है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है जल का, तो जल का ध्यान देना 18:30। तो यदि जल का देखो यहाँ पर क्या है 11 हमारा पूछा गया है 59 और मैंने आपको क्या बोला, आपने घटाना है ये 11 हमारे 30 से। तो देखो 30 में से हम 59 तो घटा नहीं सकते हैं। फिलहाल हम क्या कर देंगे, पूरा 1 घंटा हम ले लेंगे यहाँ से यहाँ। जब हम 1 घंटा यहाँ से यहाँ लेंगे तो ये हो जाएगा 60 मिनट। हम यहाँ से जब लेंगे या 1 घंटे का मतलब 60 मिनट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल, ये हो जाएगा हमारा 90 मिनट ना। तो 90 में से हम जब 59 घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, ये 0 तो 9 घटेगा नहीं, तो इसको हम बना देंगे 10, इसको हम बना देंगे 10, क्योंकि हम 9 से एक यहाँ ये 9 में से एक यहाँ ले लिया, ये बन गया हमारा 10 और 10 में से हमारा 9 गया तो हमारा बचा हमारा 1। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा हमारा 8। तो 8 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 8 में से 5 बचे घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 3। तो यहाँ पर तो हो गया हमारा कितना, यहाँ पर तो हमारा हो गया 31। और यहाँ पर हमारा क्या रहा कि हमने 1 घंटा जब हमने यहाँ ले लिया था तो यहाँ पर बच गया हमारा, ये बच गया हमारा 17। तो 17 में से जब 11 घटाएंगे हम तो बचेगा हमारा कितना, ये बचेगा हमारा 6। तो 6:31। तो आपका ये उत्तर हमारा सही आ गया। अब ऐसा ही प्रश्न हमारा है दर्पण प्रतिबिंब वाला, इसको हम देखते हैं। ये दिया है देखो दर्पण प्रतिबिंब, लिखा ना कि एक दर्पण को देखने से पता चलता है कि घड़ी में 1:30 का समय है, तो बताओ कि सही समय क्या है। तो देखो मैंने आपको बोला कि जब भी जल पूछेगा तो आपको 18:30 से इसको माइनस कर देना है, और जब भी आपसे दर्पण वाला तो ये करना है 11:60 से। कर लेते हैं, क्या दिया है 1:30, तो 60 में से 30 जाएगा तो ये तो हो गया हमारा 30, और 11 में से हमारा 1 जाएगा तो ये हमारा कितना हो गया हमारा 10, तो ये हो गया 10:30। तो दोनों को ध्यान देना 18:30 और 11:60। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हो तब उस समय घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश या डिग्री का कोण बनेगा। तो जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आप दोस्तों एक फॉर्मूला जरूर याद रखना। बहुत आसान सा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर इसको आप याद रखते हैं तो आपका जो आंसर है बहुत जल्दी बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। वो हमारा इसका फॉर्मूला है 60H माइनस 11M/2। इसका तात्पर्य क्या है, 60 का मतलब हो गया 60 मिनट, H का हो गया हावर मतलब कितना घंटे, घंटे कितना हो गया हमारे यहाँ पर, घंटे हो गया हमारे पास 7 घंटे हो गए, ये घंटे हो गए हमारे 7। यहाँ पर था माइनस तो माइनस को माइनस लिख दो। 11 का मतलब हो गया 11 का मतलब हो गया, चलो 11 मिनट ही कर लो इसको, और M का मतलब हो गया मिनट। मिनट हमारे कितने हो गए, मिनट थे हमारे यहाँ पर 30। तो मिनट हमारे यहाँ पर जब 30 थे, इसको आप कर दो बट्टे से या 2, ठीक। जब भी इसको सॉल्व करेंगे देखो 6 7 से कितना होता है हमारा 42, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7 42, 400, जीरो का हमारा क्या हो गया 0 आ गया, माइनस 11 3 कितना होता है 33, ठीक। तो 11 3 33 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर 33 और 0 का हो गया हमारा 0, ठीक। तो इसको आप जब भी देखो, क्योंकि रीजनिंग क्या है, रीजनिंग जिसको नहीं आती, जिसको आती है तो वो तो एक नजर में कर लेगा इन प्रश्नों को, लेकिन ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो सीखना चाह रहे हैं बहुत जीरो से। तो देखो इस तरह माइनस कर लो, गलत मत करना क्योंकि ये समय बहुत कम होता है पेपर में, और एक गलती बहुत भारी पड़ती है परीक्षा की दृष्टि से। तो 0 का 0 हो गया, ठीक। और 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, तो इसको 12 कर दो, तो यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ तो 3 ही हो गया। तो ये 12 में से हम जो 3 घटाएंगे तो ये बचा हमारा कितना 90। तो ये हो गया हमारा कितना, ये हमारा हो गया 90, और हमारा बटे में तो 2 था ही। इसको आप जब काटोगे तो देखो कैसे काटोगे, जब 2 का भागा आप दोगे 9 में तो 2 दूनी
4 2 3 6 2 चौको 8, तो ये 4 हो गया और बचा कितना हमारा ये 1, तो ये 45। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, रीजनिंग वो चीज़ है जिसको नहीं आती, तो अब इस तरह इसको इस तरीके से करना, आराम से भाग दो, कि कोई जल्दीबाजी नहीं है सीखने वालों के लिए ना। तो देखो 2 चक्को कितना हो गया हमारा 8, ठीक। अब कितना बचा हमारा 1, और 0 का हमने क्या उतार दिया, 0 उतार दिया ना शेषफल। तो देखो अब क्या होगा, 10 में कैसे भागा जाएगा, 2 पंजे हमारा कितना हो गया 10, शेषफल क्या बचा, कुछ नहीं 0 ना। तो हमारा क्या हो गया, यही हमारा क्या है, इसका आंसर है, ये हो गया हमारा 45 डिग्री। लेकिन आपको देखो यहाँ पर ये तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, लेकिन अगर और भी आसान तरीके से आपको सीखना है तो आने वाली वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी इस वीडियो में। तो अब देखते हैं अगला। यहाँ पर जो लिखा है कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं और एक वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित में से क्या होगा। नीचे पासा दिया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ पासा कहाँ पर है। दोस्तों ये हमारे पासा है, ठीक। ये पूछा यहाँ पर ये गया है, यहाँ पर कहा ये गया है कि यहाँ पर एक पासा दिया है, ये है 2, ये है 4 और ये है कौन सा हमारा 1। देखो पासे 2 प्रकार के होते हैं, मैं इसको आपको बाद में समझाऊंगा कि पासे क्या होते हैं 2 प्रकार के ना। तो फिलहाल यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि जब जब भी ऐसे पासे वाले प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको एक कॉमन अंक आपने नोट करना है। इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, देखो इन दोनों में आपको कॉमन क्या है, यहाँ पर हमारा एक कॉमन 2 है और यहाँ पर हमारा क्या है 2 है। जहां पर आपको 2 दिख गया उसको आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कहीं को भी घुमाओ, घुमाना बिल्कुल एक ही तरह। अगर आप किसी भी इसको इस तरफ घुमाओगे, इस तरफ या ऐसे घुमाओगे तो इसको भी ऐसे ही घुमाना। अगर आप इसको इस तरफ घुमाते हो तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो आप इसको भी ऐसे ही घुमाना, ठीक। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, जैसा आप पहले वाले को घुमाओगे वैसे ही आप दूसरे वाले को घुमाओगे। पहले कॉमन देखना, कॉमन क्या है, ये है 2 कॉमन यहाँ है, 2 कॉमन यहाँ है। तो जब भी हम 2 की बाद 2 लिख दिया मैंने, अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाऊं तो 2 के बाद हमारा क्या आएगा 4 आएगा, तो मैंने 2 के बाद क्या लिख दिया 4 लिख दिया, और 4 के बाद हमारा क्या आ गया, हमारा ये आ गया 1, तो 4 के बाद हमारा आगे हो गया 1। तो ऐसे ही क्लॉकवाइज बोलो मैं 2 के बाद, देखो 2 तो 2 लिख दिया मैंने, और 2 के बाद हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा 3, और 3 के बाद हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा 5। पूछा क्या था 1 के विपरीत क्या है, तो 1 के विपरीत हमारा होगा इसका 5, तो इसका हमारा उत्तर सही उत्तर होगा हमारा 5। अगर आपसे पूछता 2 के विपरीत क्या है, तो 2 के विपरीत तो हमारा क्या होता, आप बताओ। चलो आप लोग कमेंट करो कि 2 के विपरीत क्या होता है, कि जो लोग पढ़ते हैं 2 के विपरीत बताओ, और 4 के विपरीत तो हमारा होता 3, ठीक। फिलहाल मैं आपको बता दूं 2 के विपरीत वो होता जो इनमें नहीं है, क्योंकि जब भी ऐसे पासे पूछे जाएंगे तो वहां पर 1 2 3 4 5 6 तो होंगे ना, तो इसके बदला होगा हमारा 6, इसके पीछे 6 होगा, क्यों, क्योंकि 1 के पीछे 5, 3 के पीछे 4, और देखो 4 के पीछे 3, 1 के पीछे 5, 5 के पीछे 1 तो है ही, तो 2 के पीछे हमारा क्या होगा 6, क्योंकि 6 यहाँ पर नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पर देखते हैं हम ऑप्शन के आधार पर। देखो ऑप्शन हमारा था कि इसके पीछे क्या होगा, 1 के पीछे तो ये होगा हमारा 5। ऐसा ही देखो हमारा अगला प्रश्न है, दी गई विकल्पीय आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। तो पैटर्न वाले हमारे प्रश्न है, प्रश्न हमारा इस प्रकार है, और पैटर्न हम देखते हैं कि कौन किसको क्या पूरा करेगा ना। थोड़ा सा ये जूम है इस ज्यादा, तो हालांकि ये सही प्रश्न पूछे गए, मैंने बोला आपको एग्जाम में, ये हमारा पैटर्न है। देखो अब थोड़ा सा दिक्कत क्या होती है कि ऐसे प्रश्नों में जूम करने की दिक्कत आती है। प्रश्न हमारा ये था ना, हमारा ये जब प्रश्न था तो इसमें आपको पैटर्न पूरा करना है। देखो एक तो ध्यान देना, जो भी होगा एक तो ये ऐसे होगा यहाँ पर, ठीक, और अगला वाला हमारा क्या होगा वो इस तरीके का इसको पूरा करेगा, और जो ये वाला है ये इसको इस तरीके से पूरा करेगा, ठीक। और ध्यान देना इसका भी तो, जो ये जो ट्रायंगल है इनका भी तो लॉजिक है। देखो इसका इस तरीके, इस ट्रायंगल का ये इस तरह बेस है, इसका भी इस तरह बेस है, तो इसका इस तरह बेस है, जो जो ये होगा इसका भी कहीं ना कहीं इस तरह भी हमारा बेस होगा, ठीक। और अब देखो ये जस्ट इसका
उल्टा है तो ये भी तो जस्ट इसका उल्टा ही होगा, ठीक। तो उसको भी हम क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा ही देखना हमें पड़ेगा। तो इस तरह से ट्रायंगल, इस तरह का जो हमारा ये जो फिगर है बनेगा कहीं ना कहीं। तो ऐसा फिगर हमारा कहाँ बन रहा है, तो इन चारों में, मैंने बोला इन चारों में जो फिगर हमारा बन रहा है वो बन रहा है, देखो ये वाला, ठीक। इस तरफ और इस तरफ वाला, तो ये हमारा हो गया इसका डी। तो इसको अगली बार मैं थोड़ा और कम जूम करूंगा। तो देखो अगला प्रश्न है कि दी गई प्रत्येक आकृति में त्रिभुजों की संख्या को बताइए। तो त्रिभुजों की संख्या को कैसे बताएंगे, तो त्रिभुजों का आपको त्रिभुज बताना है। तो पहले देख ले त्रिभुज कौन कौन से हमारे हैं। त्रिभुज है हमारे ये, ठीक। आपको यहाँ पर ट्रायंगल गिनना है कि कौन सा त्रिभुज, किस में कितने त्रिभुज हैं। देखो जब भी ऐसे त्रिभुज वाले प्रश्न आएंगे, आपको एक बात का ध्यान देना है कि देखो ये हो गया हमारा एक त्रिभुज, ठीक। और ये तो एक हो गया, इसमें लाइन खींचती ये वाली जब मैं इसकी बात कर रहा हूं ना, जैसे देखो एक तो त्रिभुज हमारा ये हो गया, और इसमें एक लाइन खींच दी है बीच वाली, ठीक। अभी कितने त्रिभुज हो गए, पहले तो सिर्फ था वो एक त्रिभुज, और अब वो हो गए हैं, इसमें लाइन खींच दी तो ये हमारे एक के साथ साथ एक और दो ये भी हो गया। तो जब जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप कुछ मत करना, एक तो इसमें ये एक लिख देना और ये आप दो लिख देना, इनको आपस में आप लोग जोड़ देना, तो ये हो गया हमारा कितना, 3, ठीक। ऐसा ही मैंने आपको बोला, देखो अगला जैसे दूसरा त्रिभुज है, इन्होंने इस तरीके से ही हमारा मतलब हमें ये दे रखा है ना, एक त्रिभुज तो ये था हमारा, ठीक। उसके बाद इन्हें ऐसे कर दिया, तो कितना हो गए, एक के साथ पहले एक था, फिर अब हो गए 2, 3 हो गए, फिर हमने क्या कर दिया, इनको और ऐसे कर दिया, ठीक। अब कितने हो गए हमारे, ये देखो 3, 4, 5 और एक हमारा एक दो बन गया था, ये वाला नया वाला 6, ठीक। तो इस तरीके से बनता है, कह रहा हूं। तो आप आसान से शब्दों में, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक लिखा, ये 2 लिखा, तो वैसे आप क्या कर दो, यहाँ पर एक लिख दो, ये 2 लिख दो और ये लिख दो 3, इनको आपस में जोड़ दो, तो ये हमारे कितने हो गए, 6। देखो ना 1 + 2 + 3, तो ये हमारे क्या हो गए, 6। तो ऐसे ही बोला हूँ, ऐसे इस तरीके से करने पर तो आपको रात हो जाएगी पेपर देने में। आप इस लॉजिक में जाओ, जैसे यहाँ पर एक लिखो, यहाँ पर आपने 2 लिख दिया, यहाँ पर आपने 3 लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया हमने 4 और ये लिख दिया हमने 5, इन सभी को आपस में आप जोड़ दो तो आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे मैं ऐसे जोड़ूं, 6 5 6 9 और 9 3 हमारा कितना होता है, 12 और 12 2 14 और हमारा ये हो गया हमारा 15, तो ये आपके आंसर से निकल जाएंगे। तो 6 3 और 15, तो जो हमारे 6 3 6 15 है, यही आपका क्या होगा, हमारा यही आपका सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछे, आप लोग ध्यान देना, लिखा है कि एक समारोह में 20 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो कुल कितने बार हाथ मिलाए गए। तो इनके लिए तो देखो दोस्तों क्या होता है, जितना आपसे पूछा गया है, जैसे आपसे 20 लोग पूछे गए तो 20 आप लिख दो, ठीक। मल्टीप्लाई कर दो किससे, 20 लोगों में से जितने आपसे, मतलब 20 लोग हैं और 20 में से आप क्या कर दो, एक कम कर दो, ये हो गया हमारा 19, और इसे कर दो आप लास्ट में आधा, तो ये हो गया कितना हमारा, 2 से हम जब 20 को काटेंगे तो बचेगा हमारा कितना, 10, और 10 के हम जब गुणा 90 से 19 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 190। तो इसका तो उत्तर हमारा क्या आएगा, हमारा बी आ गया। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग ध्यान देना, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, उसको बोलते हैं n, और n-1/2, ठीक। इस तरीके से समझने से अच्छा मैंने आपको बोला है कि आप इस तरह समझो, क्योंकि जो आपसे पूछा गया है आपने वो लिख देना है, और जो आपसे पूछा गया उसमें एक कम कर दो, वो हो गया 19, और उसको कर दो आधा, ऐसा आपको आंसर निकल जाएगा। अगर आपको ऐसा समझ नहीं आता तो आप इस तरह से याद कर लो, जैसे कि n बोला तो यहाँ पे n क्या था, n तो 20 ही था, उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से, मतलब कोष्टक में था, ये था n, फिर n बोला 20, फिर बोला -1, और फिर बोला बटे कौन सा हमारा 2। तो इतना लंबा चौड़ा आपको क्या करना है, क्योंकि आप सीधे से याद कर लो ना, जो आपसे पूछा गया है वो लिखो, उसका एक कम करो और उसको 2 से कर दो आप भागा, तो आपका आंसर निकल गया। तो अब आपके लिए आज का एक टेस्ट के लिए प्रश्न है, आप लोग आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और मैं भी इसको ये रहा हमारा
जो प्रैक्टिस के लिए आपके लिए प्रश्न है ये आपके सामने है। आप लोग जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें और इसको मैं एक आने वाली नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफी है और लगातार आपको सीरीज देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैं भी बहुत एक नया प्रयास कर रहा हूं इस यूट्यूब के माध्यम से और अपने माध्यम से। तो आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, बहुत अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।